Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class arithmetic progression, sum of arithmetic progression, exercise 5.3, question number 2. Find the sum of the given below. There are three terms, three APs. इनके अंदर जो टर्म्स हैं उनका हमें टोटल करना है. ठीक है, फार्मूले आपको पता ही है, SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और इसी को फार्मूले को सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा. देखिए ये जो फार्मूला है नीचे वाला, ये कब लगाना आपने, जब आपको n मीन लास्ट टर्म पता हो. जैसे कि यहां पर हमें पता है कि लास्ट टर्म 84 है. ठीक है, बट हमें यहां पर क्या पता नहीं है, n की वैल्यू यहां पर हमें पता नहीं है. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये पता नहीं कौन सी टर्म है. लेट अस सपोज ये जो टर्म है इसको मान लेते हैं nth टर्म. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखिए. गिवन सीरीज है 7 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 प्लस 14 एंड सो ऑन प्लस लास्ट में है 84. आप लिखेंगे हियर, यहां पर a की वैल्यू 7, d मींस कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 अपॉन 2 माइनस 7. ठीक है, एलसीएम लेंगे आप इसका, कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया. ये कितना आ गया भाई, 7 अपॉन 2 आ गया. ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, ये लास्ट टर्म ये वाली. और ए एन कितना है आपके पास 84. तो एन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सम करना है इनका. ए एन होता क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 84. ए और डी की वैल्यू को हम यहां से यहां पर पुट करेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे. ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1. वैल्यू ऑफ डी इज 7/2 एंड इक्वल टू 84. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7. फिर हम करेंगे n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 करो, कितना आएगा 77. और n माइनस 1 77. देखिए ये है 7 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 11. n माइनस 1 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई टू 22 हो गया. n की वैल्यू 22 प्लस 1 कितनी हो गई 23. n की वैल्यू आ गई. अब हम इसका सम कर सकते हैं. नाउ जो सम है वो, नाउ s मींस सम. ठीक है, और s कितना, s है 23. ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं. कैलकुलेशन है काफी छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. क्यों, क्योंकि l मींस a n लास्ट टर्म गिवन है. ठीक है, तो ये जाएगा n अपॉन 2. n की वैल्यू है 23 अपॉन 2. ब्रैकेट a मींस 7 प्लस l मींस लास्ट टर्म दैट इज 84. ठीक है, 23 अपॉन 2 इन दोनों को ऐड किया, 4 और 7 11, ये हो गया 91. अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दो आप. 23 एकम 23 हासिल लगी 2, 23 निमा 207, 207 और 2 209. और अपॉन में कितना आ गया 2. ये आ गया भाई आंसर हमारे पास. ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा. सेम टू सेम सेकंड एंड सेम टू सेम थर्ड. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट देखिए. गिवन सीरीज 34 32 30 up to 10. Here a equal to 34. d means second term minus first term that is 32 minus 34. ये हो जाएगी आपके पास -2. और ये लास्ट टर्म है भाई, तो यहाँ लास्ट टर्म मींस a n कितना है यहाँ 10. तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, n की वैल्यू निकालेंगे. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने अभी अभी किया है. तो a n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना. ठीक है, और ये किसके इक्वल है 10 के. a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1
d, value of d is -2 equal to 10. So n minus 1 into -2 equal to 10. 34 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया -24. -2 इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई है. n -1 हो जाएगा -24 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 24 कैंसिल, 12 आ गया. n की वैल्यू आ जाएगी 12 और -1 इधर आके प्लस हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13. तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 13. नाउ अब हम क्या निकालेंगे आपको पता ही है, इन सब का टोटल मींस S13 सम. ठीक है, तो सम का फार्मूला आपको पता है, नीचे वाला लगाएंगे ज्यादा शॉर्ट है. तो S13 n/2 मींस 13/2 a प्लस l. a की वैल्यू 10 है, सॉरी a की वैल्यू है 34 प्लस l की वैल्यू कितनी है 10. तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 44. 2 से कैंसिल कर दो इसको, 22 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करो 22 से 66, 22 और 6 28, 286. ये हमारा आंसर होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है आपको, उसको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नाउ थर्ड पार्ट देखिए. तो सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं. गिवन सीरीज -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म है -230. यहां पर a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -5, d की वैल्यू, ये सेकंड टर्म लिखते हैं, फिर माइनस में फर्स्ट टर्म लिखते हैं. ऐसे ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब सीरीज में जो टर्म्स है वो माइनस में हो, ताकि गलती ना हो हमसे. ठीक है, सेकंड टर्म है -8 और माइनस में हो गया ये -5. तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यहां गया -3. ठीक है, तो अब an यानी लास्ट टर्म कितना है -230. तो an क्या होता है आपको पता ही है, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू -230. वैल्यू ऑफ a इज -5 प्लस n-1, वैल्यू ऑफ d इज -3, which is equal to -230. First of all, -5 transpose to right side, change sign negative to positive. So -230 plus 5, we get -225. Now n-1 equal to -225 upon -3, because -3 is multiplied with n-1. So when we transpose -3 to right side, so in right side it can divide. Reject negative sign to negative sign, cancel out 3 by 225, we get 3 7 21, 3 5 15. So n-1 equal to 75 and n equal to 75 plus 1, that is 76. Value of n is 76. Now we have to find S76, means sum of 76 terms. And formula here, n/2 means 76 by 2 bracket a represent -5, so put a equal to -5 plus l means last term, that is known as nth term or an, which is equal to -230. 76 cancel out by 2, we get 38. So 38 multiply with -5 -230, 38 multiply with -235. आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लेना. ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. नाउ करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए सेम है ये सेकंड क्वेश्चन की तरह से. गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, n और sn निकालना है आपको. ठीक है, सॉल्यूशन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50. तो an आप लिखेंगे हियर, an इक्वल टू 50. an होता आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये है 50.
यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 3 इक्वल टू 15। 5 को इधर ले आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 50 माइनस 5 दैट इज 45, सो n माइनस 1 इक्वल टू 45 बाई 3, ये आ गया आपके पास 15, एंड n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 दैट इज 16, n की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है Sn, n तो क्या Sn, और n कितना है 16, तो S16 फाइंड आउट करना है। यही फार्मूला लगा तो सेकंड क्वेश्चन में लगाया था आपने, क्योंकि लास्ट टर्म भी आ गई आपके पास और लास्ट यानी n की वैल्यू भी आ गई। n अपॉन 2 मींस 16 अपॉन 2, फिर लिखा a वैल्यू ऑफ a इज 5 प्लस l मींस लास्ट टर्म दैट इज 50, कैंसिल किया 8 आ गया, यहां हो गया 8 मल्टीप्लाई ये हो गया 55, मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है ही। सेकंड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, a की वैल्यू है 7, a 13 है हमारे पास 35, तो हमें d और s13 निकालना है। तो a13 आपको पता है क्या होता है a13 का मीनिंग होता है a प्लस 12d, ठीक है। d की वैल्यू निकालनी है, अगर नहीं निकालनी होती तो हम डायरेक्टली s13 निकाल देते, तो d की वैल्यू तो इसी से आएगी। a की जो वैल्यू 7 है वो यहां पर पुट कर दो आप, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू 35 माइनस हो जाएगा 7 इधर आएगा, तो 12d इक्वल टू कितना हो गया देखो, ये 15 में से 7 गए 8 और यहाँ 2 28 हो गई। d की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 12, देखो कैंसिल हो गया क्या आता है, 4 3 12 4 7 28, 7/3 आ गई d की वैल्यू, ठीक है। आपने निकालना है S13, यही फार्मूला लगाओ भाई, देखो यही आप कहेंगे लास्ट टर्म 13 टर्म 35 दे रखी है, n अपॉन 2 मींस 13 अपॉन 2, a 7 प्लस l लास्ट टर्म 35, तो ये जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 35 और 7 हो गए 42, 2 से काट दो, कितने आ गए 21 को 13 के साथ गुणा कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273, ये हमारा आंसर आ गया। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, बस बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखिए, a12 है 37, d इक्वल टू 3, a और s12 निकालना है आपने। a12 यू नो a12 होता क्या है, a12 a प्लस 11d और ये है 37, d की वैल्यू पुट करो यहाँ, तभी ये क्या आएगी आपके पास, a प्लस 11 d की जगह 3 इक्वल टू 37, a प्लस 33 इक्वल टू 37, और a की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33, a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। a की वैल्यू 4 आ गई। अब निकालना आपने S12, यही फार्मूला लगा दो, लास्ट टर्म है आपके पास, n की वैल्यू भी है, n कितना है 12, ये हो गया 12/2, a अभी फाइंड आउट किया है 4, l मींस लास्ट टर्म मींस 12 टर्म जो कि 37 है, 2 छिका 12, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 41, मल्टीप्लाई करो 6 एकम 6 6 चौका 24, ये आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, तो लाइक तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो पहले जो 3 पार्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेंथी है। A3 का मीनिंग आपको पता है a प्लस 2d होता है, और ये है 15, लेट अस सपोज इक्वेशन 1 है, ठीक है। S10 का मीनिंग क्या होता है, S10 का मीनिंग, ये तो वैल्यू S10 की है, S10 यहां पुट कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है।
एस एन के अंदर ऊपर वाले फॉर्मूले में ए और डी में इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। एस 10 यानी 10/2, साथ साथ ध्यान दीजिए 10/2, n/2 हो गया। फिर है 2a, फिर है n-1, n की जगह कितना है 10, ये हो जाएगा 10-1 इंटू डी, ठीक है। 2 से ये कैंसिल किया मैंने, यहां गया 5 को मैं इधर ले गया, डिवाइड में हो जाएगा 125/5, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 10-1 इज 9d, ठीक है। इसे कैंसिल किया 25 आ गया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनकी हेल्प से मैं a और d की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर a10 भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हुए इक्वेशन, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, यानी फर्स्ट जो 3 पार्ट है उनसे थोड़ा सा अलग है। तो यहां देखिए आप लिखेंगे इक्वेशन, देखो कोफिशिएंट तो देखो इक्वल करने पड़ेंगे, यहाँ 2a है तो यहाँ a है, दिस इंप्लाइज दैट आप या तो ये लाइन लिख दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ये लाइन नहीं लिखो तो ये साइन लगा दो, इसका मीनिंग होता है दिस इंप्लाइज दैट, यानी इस इक्वेशन से हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। लेट अस सपोज इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। और हमने क्या लिखा है इक्वेशन 2 माइनस 3, माइनस कीजिए साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, ये कैंसिल हुए, ठीक है। 9d माइनस 4d, नीचे वाला साइन लिया जाएगा, 9d माइनस 4d करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 5d, 25 माइनस 30 आपके पास माइनस 5 आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी -5, ये मल्टीप्लाई तो अपॉन में चला जाएगा, यानी d की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब d की वैल्यू तो आ चुकी है, बट a10 फाइंड आउट करने के लिए आपको a की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, तो d की जो वैल्यू -1 है आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, या 2 में कर दो, या 3 में कर दो, वैल्यू तो सेम आनी है, ठीक है। पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 a प्लस 2, ये लिखा मैंने d की जगह कितना -1 इक्वल टू 15, ठीक है। तो a 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 इक्वल टू 15, और a की वैल्यू हो गई कितनी भाई 17 हो गई, ठीक है। नाउ अब देखो जो जो इसने पूछा है उसको आप ब्रैकेट यानी रेक्टेंगल बना के बॉक्स बना के उसमें बंद कर दो, ठीक है, अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब निकाला आपने a10, यू नो a10 इक्वल टू a प्लस 9d, ठीक है। a की वैल्यू 17 प्लस 9, d की जगह -1, आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, ये है a10, ये सेकंड आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, क्वेश्चन 5th पार्ट, थर्ड क्वेश्चन 5th पार्ट, गिवन d की वैल्यू 5 है, Sn 75 है, a और a9 निकालना है, तो Sn देखिए क्या है, S9 75, Sn का जो फार्मूला होता है उसमें n की जगह आप 9 रखते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए n की जगह 9/2, फिर ब्रैकेट आगे लिखा है 2a प्लस n-1, n की जगह 9 है तो 9 - 1 करेंगे या इनटू में d लिखेंगे, ठीक है। और S9 हो गया, ये इसके इक्वल है 75। आगे देखिए आप 9/2 आप यह लिख सकते हैं, पुट d इक्वल टू 5, d की जगह 5 पुट कर दो, यहाँ 9/2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस 9 - 1 इज 8, d की जगह 5, ठीक है, इक्वल टू 75। आगे देखिए आप
9/2 को आप इधर ले आइए, यहां से कुछ और कॉमन निकाल लेंगे। 9/2 है यहां से हो जाएगा आपके पास 2a + 40 हो जाएगा। यहां से 2 को कॉमन निकाल लें, आप नहीं निकालने हैं तो इधर ले आओ आप, ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 9। ठीक है, इसको कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 से आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50/3। तो 2a ये आ जाएगा 50/3 - 40 हो जाएगा और 2a इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 40 के 120 माइनस के 120 और प्लस के 50 माइनस हो जाएंगे 70 और नीचे आ जाएगा 3 भाई। तो a की वैल्यू आ जाएगी -70/3। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -35/3। देखिए सिंपल है ये, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, d की वैल्यू भी है आपके पास। अब आपने a9 निकालना है। a9 यू नो a9 क्या होता है, a + 8d। यहां a और d की वैल्यू पुट कीजिए। a की जगह -35/3 + 8d, d की जगह कितना करेंगे 5, तो ये जाएगा -35/3 + 8 में कितना हो गया 40, तो ये जाएगा 40 दिया 120। ठीक है, 40 दिया 120, 120 में से 35 घटा दो आप, कितने आ जाएंगे भाई 120 में से 35 मेरे ख्याल से 85 आ जाएंगे। तो 85/3 ये किसकी वैल्यू हो गई, a9 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आगे के जो 5 क्वेश्चन इसके बचे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो thanks students, keep watching this channel. Thanks again.